नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और लगभग 200 के आसपास कुल वैकेंसीज डिक्लेयर की गई हैं, जो और आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो अक्टूबर में आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला है। आज से अब तक हमारे पास अक्टूबर तक का जो टाइम है, उसके लिए हम एक स्पेशल एक्सक्लूसिव यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एक बैच अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें आप सब लोग जो यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं और अभी मार्च से हमारे पास सितंबर लास्ट तक का जो टाइम है, उसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन और प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपकी तैयारी कैसे होनी चाहिए और उसका किस तरीके से बचे हुए टाइम का आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करें, उसके बाद मेन एग्जाम क्वालिफाई करें और फाइनली इंटरव्यू के बाद आप यूपीपीसीएस 2025 में सेलेक्ट हो जाएं। इसके लिए हम लोग एक एक्सक्लूसिव और स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे काबिल दोस्त और साथी, हमारे फैकल्टी मेंबर्स अभिषेक सर और दीपक सर आपके साथ इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के जो बैच है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसमें तैयारी पर किन चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो इस बार पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें, यूपी स्पेशल के लिए क्या देखें और बाकी जो हमारे जनरल स्टडीज के ट्रेडिशनल कन्वेंशनल एरियाज सिलेबस में हैं उनको कैसे तैयार करें, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर और दीपक सर को कि वो आएं और आपके साथ यूपीपीसीएस 2025 स्पेशल बैच, एक्सक्लूसिव बैच पर डिस्कशन और स्ट्रेटेजी पर चर्चा करें। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने आपको बताया, नोटिफिकेशन आ चुका है और एज यूजुअल आयोग की जो आदत रही है उसके हिसाब से वैकेंसी कम आएंगी, धीरे धीरे करके बढ़ेंगी, लास्ट तक 200 वैकेंसीज केवल उतना ही रहा। क्या बढ़ने की उम्मीद है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बाद में बढ़ेंगी। अब जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से समय अवधि की अगर बात करें तो अक्टूबर तक का समय जो है वो जो है एस्पिरेंट्स के पास में है। तो यहाँ अगर हम मान कर चलें कि अब होली भी आ रही है, तो अभी होली के बाद से ही मोमेंटम बनना शुरू होगा स्टूडेंट्स का भी। अगर मार्च से मान ले तो मोटा मोटा 6-7 महीना, हाँ, सितंबर तक आप मान के चलिए। अब इस होली को हटा दिए तो भी पर्याप्त कितना समय रहेगा? है, 6 महीने का समय है। अब सिलेबस बहुत वास्ट है। जो लोग पहली बार प्रिपरेशन में आ रहे हैं या जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मिथ टूटा एक, अगर आप पिछले पेपर की थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की जाए तो आपने देखा पेपर थोड़ा डिफरेंट था। जो पीसीएस का पेपर आज में लोगों ने कहा कि ये तो एक स्ट्रेटजी जो है, आयोग ने अपनी भड़ास निकाल दी, बहुत तरीके से लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो पेपर कॉन्सेप्चुअल था। क्या वैसा ही आने का? एक्चुअल में मैं आपको सर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। 2009 में जो पीसीएस का पेपर आया था प्रीलिम्स का, वो भी इसी स्टैंडर्ड पर था जिसको यूपीएससी पैटर्न का पेपर लोगों ने कहा था। अब देखिए, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, वैकेंसीज थोड़ा सा कम है, उस हिसाब से फिल्टर करने में आसानी कैसे होगी? आयोग प्रीलिम्स करा रहा है आपके सिलेक्शन के लिए, रिलेक्शन के लिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो लेवल तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा और कॉन्सेप्चुअल पेपर ही आएगा। अब क्या स्ट्रेटजी अगले 6 महीनों में हमारी होनी चाहिए? नहीं तो मैं चाहूंगा कि सर आप शुरुआत करें अपने विषयों से, जो आपके विषय है उनसे शुरुआत करें और बताएं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह तो आपका एरिया है, तो मेरा एरिया जहाँ जैसे इकोनॉमी है या मान लीजिए फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स का हो गया, तो इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी के ज्यादातर क्वेश्चन जैसे इस बार आए थे तो उन्होंने कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन से उन्होंने पूछा है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ से उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। तो अगर बच्चे ओवरऑल नॉलेज गेन करते हैं, मतलब वो वाला सर नहीं है कि वन लाइनर आपने लूसेंट खरीद लिया उत्तर दे दिया, उससे नहीं चलेगा, घटना चक्र का रिपीटिशन भी नहीं होगा। तो आपको एक थॉरो नॉलेज तो सर चाहिए ही चाहिए सब्जेक्ट में। तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ 6 से 7 महीने जो हैं ये पर्याप्त है, सफिशिएंट। अगर बच्चा इसमें मेहनत करे, एकदम दिन रात अपने आप को झोंक दे इसमें, तो प्रीलिम्स के लिए सर 7 महीना बहुत होता है, बहुत है। लेकिन सर मैं फिर वही बात कहूंगा कि सिलेबस बड़ा, हाँ ये आप सही कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज का नहीं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का भी टेस्ट हो जाता है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह को कैसे देखें? हिस्ट्री का तो बड़ा लेंथी सिलेबस। देखिए सर, सिलेबस लेंथी है। एक्चुअली हुआ क्या है, आयोग के साथ एक स्टार प्लस की एक टैगलाइन चलती थी
अच्छा स्टार प्लस सीरियल आता, उसकी टैगलाइन थी रिश्ता वही सोच नहीं। अच्छा तो एक्चुअली में आयोग ने किया है चेंज, अच्छा। कोर एरिया बदला नहीं है। अगर आप वही सोच नहीं, कोर एरिया अभी भी आयोग ने बदला नहीं। इस बार का भी प्रीलिम्स का पेपर आप देखें, जिन लोगों ने दिया है, जिन लोगों ने एनालिसिस की, उन सभी ने बात कही, एरिया कोर एरिया नहीं बदला है। जैसे आपने कहा फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्वेश्चन पूछे गए, एरिया नहीं बदला है, क्वेश्चन का मोड बदला है। जैसे मॉडर्न है आज भी, हाँ, मॉडर्न का एक कोर एरिया है, नेशनल मूवमेंट क्वेश्चन वहां से आएगा, गांधी। लेकिन क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं आएगा। अच्छा अब डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं आएगा होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, होम रूल के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और जैसे ही इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, हम ये मान लेते हैं, सहज एक धारणा बनी हुई है मार्केट में, भाई यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। और यही कारण है कि अगर आपको याद हो तो ये हमने डिस्कस भी किया था चैनल पर, जब आंसर की आई थी, पीसीएस के आंसर की देने में लोगों को घंटे लग गए थे, वरना लोग जो तुरंत लेकर के आ जा रहे थे। हम लोगों ने तो दे दिया था। तो कहीं ना कहीं आयोग, मुझे लगता है कि बहुत लोग जो लंबे समय से प्रक्रिया में उनको बाहर करना, नए लोगों की एंट्री कराना, एनर्जेटिक लोगों की, और इसलिए पेपर के मोड को उसने चेंज किया। अब है क्या कि इसमें करना आपको क्या है, तो करना बेसिकली एक पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते आप। हाँ। और पूरा सिलेबस आज तक कभी किसी ने पढ़ा नहीं, 6-7 महीने पढ़ करके 6-7 महीने पूरा सिलेबस नहीं पढ़े। पूरा सिलेबस नहीं करना है हमें सिलेबस का Core area 70% एरिया ही टारगेट करना है, और उस 70% एरिया को कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों के साथ लेकर के चलना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में जिस तरीके से कट ऑफ नीचे आया है, इस बार के कट ऑफ के लिए तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग कोई 70 बता रहा, कोई 70 से भी कम बता रहा, सही बता रहा। तो अगर हम इस तरीके से देखें सर, तो एक बहुत अच्छा फ्रेम हमारे पास है, 150 क्वेश्चन है 50%। तो अगर हम 70% एरिया को टारगेट करें और 60% के आसपास सही एग्जीक्यूट कर ले जाए, तो निकल जाएगा, तो हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल काम कर जाएगी। अच्छा चलिए, हिस्ट्री का तो ये, ज्योग्राफी के लिए कैसे? ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पोर्शन उन्होंने पूछा था। ड्रेनेज सिस्टम से आप क्वेश्चन देख लीजिए, लगातार उन्होंने पूछे। उन्होंने जो है मिनरल्स है, एनर्जी सेक्टर है, तो उनका फिक्स एरिया और मैप वेजिटेशन है, एटलस पे पकड़ होनी चाहिए, अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए आपको। अब वो उसी एरिया से क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। समस्या ये है कि एक क्वेश्चन इस बार उन्होंने ये पूछा कि पासेस दे दिए उन्होंने, और हाइट दे दिया। लोगों ने कहा ये तो बड़ा एब्सर्ड टाइप का क्वेश्चन है। अब समस्या ये है कि जैसे यूपीएससी का बच्चा पढ़ता है तो ये देखता है ना कि अगर आप पासेस को देख रहे हैं तो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन हिमालय का क्या है, अब जास्कर रेंज में कौन कौन से आते हैं, ये पंजाब में कौन से, बनिहाल में कौन से, उससे क्या होता है, हाइट मिल जाती है। अब हाइट नंबर्स में लिखी हुई है, तो जैसे जैसे आपकी माउंटेन रेंज नीचे आएगी, हाइट कम होगी, आप पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। मैं सर वही बात कह रहा हूँ कि आपको पढ़ने के तरीके पर काम करने की जरूरत है। मेहनत आप सभी कर, आयोग को तो बदल नहीं सकते, अपना तरीका बदल सकते हैं, अपना तरीका बदल सकते हैं। जो क्वेश्चन अगर आउट ऑफ द वे आ भी जाए तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, फर्क ही नहीं पड़ता। हमने देखा बच्चे ज्यादातर उसी के पीछे भागते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा कोई आ गया। अब इसका मैं एग्जांपल आपको दूं, एक क्वेश्चन आया था सिराजुद्दौला युद्ध भूमि में काहे से भागा। अब लोग उसके लिए परेशान रहे, ऊंट से भागा, घोड़े से भागा, पालकी से भागा, अरे छोड़ दो उसको। फिर एक आया था कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा किसने दिया। अब इस तरीके एक क्वेश्चन ऐसा आया था, गांधी जी के लिए भी आया था, गांधी जी को कंधा किसने दिया था, हाँ, तिलक की अर्थी को कंधा किसने दिया, वो पूछा गया था। तो मौलाना मोहम्मद अली शाह, मुझे याद आता है पूछा था कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार है उसकी सीढ़ियां किधर, सीढ़ियां। तो अब इस तरीके के मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन आप 100% अटेम्प्ट कर नहीं सकते। सही बात, 100% करना नहीं है। और अगर आप 100% अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं तो आप ब्रह्मा हैं, कर तो लेंगे, फिर तो 100% कर लेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, आप करने की कोशिश करेंगे और बहुत पॉसिबल भी नहीं है। तो अगर सही स्ट्रेटजी ये प्री के लिए बनाए तो जा सकते हैं। और इस स्ट्रेटजी को बनाने में मेरी एक्सपर्ट्स की टीम है, हमारी सर का जो अनुभव है, पिछले 35 वर्षों का अनुभव सर का जो है वो काम करेगा। संस्था आपके लिए एक अच्छी एसटी प्रोवाइड कराएगी, खुद टीचर हमारे मॉनिटर करेंगे एसटी कैसे बन रही है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए, उनकी फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए, उसका डिस्कशन हम आपको देंगे। तो अगर आप ये लोग मेहनत कर रहे हैं, हाँ, हमारी रणनीति से जुड़ते हैं, हम लोग गाइड करें सही ढंग से, अल्टीमेटली उसका आउटपुट सिलेक्शन है, रिजल्ट मिलेगा आपको। लेकिन जो बताया जाए वही करें, बताया जाए उस दिशा में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे बजट है सर, इकोनॉमी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जैसे यूपी का बजट आया, तो इन लोगों को बजट पढ़ के जाना चाहिए। हाँ, यूपी का बजट पढ़ के जाना, यूपी का बजट में क्या पढ़ना है ये तय आप करेंगे। यूनियन बजट है, यूनियन वो तय आप करेंगे। जैसे मैंने बजट पर एक्सपर्टीज बनाया है, यहीं पर एक्सपर्टीज काम करेगी आपकी कि आप क्या बताते हैं पढ़ने के लिए। मैंने ऑलरेडी बजट पे वीडियो बना दिया है, अब ये लोग देखें उसको। अब आप उसमें से अब उसको जब देखेंगे तो आपको आइडिया होगा सर ने किन किन एरियाज पर फोकस किया हुआ है, कहां से आपको क्वेश्चन मिलना है। देखिए, आप पढ़ सब सकते हैं, आपकी क्षमताएं हैं, याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन चीजों को जितना हम रिकॉल कर पाए, क्योंकि एग्जाम में तो रिकॉलिंग का सारा खेल है, रिटेन नहीं कर सकते। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपका सिलेबस कम होगा और फोकस्ड होगा। तो सर ये भी तो बता दीजिए कि मार्च में हम लोगों का नया बैच कब से ये शुरू होली के बाद 18 मार्च से हम अपना नया बैच लेकर के आ रहे हैं। और इसमें एक्सक्लूसिवली पीसीएस, हाँ, केवल पीसीएस को टारगेट करेंगे।
हम इसमें आपके जो है टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट कराएंगे, हम आपको सिलेबस देंगे। आप जो भी लोग हैं उनको सिलेबस मिलेगा कि हम किस एरिया को फोकस कर रहे हैं, और उससे हम टैली करके आपको ये भी बताएंगे कि लास्ट 5 या 6 एग्जाम्स के अंदर उस एरिया से कितने क्वेश्चन आपके आए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस रहे कि अगर हम इतना एरिया कवर करते हैं तो प्रीलिम्स हमको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस सबसे जरूरी है कि आपका आत्मविश्वास बनना जरूरी है। जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तो चीजें अलग से करंट अफेयर्स पर भी, करंट अफेयर्स की तो संस्था मैगजीन अब आप देखिए बड़ी बड़ी संस्थाओं की बड़ी मैगजीन्स आती हैं उसमें, लेकिन क्या हुआ पिछली बार संस्था ने मैगजीन कराई, उससे काफी अच्छे क्वेश्चंस मिले और यूपीएससी में भी मिले, पीसीएस में क्वेश्चन मिले। अब समस्या ये है ना कि मार्केट में इतना ज्यादा स्कैटर्ड बच्चे भ्रमित हैं, बच्चे भ्रमित हो फोकस काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है आपको कहीं किसी और सोर्स की जरूरत नहीं है ना, कहीं से आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत है। स्टडी मटेरियल से लेकर के क्लास नोट्स से लेकर के आपकी टेस्ट, आपका करंट अफेयर्स की जो शीट्स हैं, वीकली करंट अफेयर्स की शीट, वो सब आप कराई जाएंगी, उनको डिस्कस किया जाएगा, उनके आधार पर आपसे जो है टेस्ट कराए जाएंगे। तो हम आपको गुणवत्तापरक एक क्वालिटेटिव तैयारी आपकी कराएंगे, और उस तैयारी से मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप सही इस अप्रोच के साथ जुड़ेंगे, संस्था के अनुभव के साथ जुड़ेंगे, सर के अनुभव के साथ जुड़ेंगे, हमारे एक्सपीरियंस साथी अभिषेक सर जो है इनके अनुभव के साथ, तो निश्चित तौर पर हम क्वालिफाई करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग चाहते हैं इस बार पीसीएस को फोकस करना है, या जो लोग पिछली बार रह गए वो भी बैच के साथ आए, और पहले का जो डेमो हमारा है 3 डेज का, वो भी उसको जरूर अटेंड करें आकर के। उस डेमो क्लास में हम आपको बहुत सारी और बारीकियों की चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो आप रील नहीं देखते 15 सेकंड 20 सेकंड की, तो वीडियो कहां से देखेंगे। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, संस्थान तक आइए, संस्थान के साथ जुड़िए, और एक बार अगर आप आते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। ठीक, सही बात है। चलिए फिर हम लोग नए अपने बैच के साथ जो है फिर मुलाकात करते हैं, तो यही दीजिए हम लोगों को इजाजत, और फिर 18 मार्च को हम लोग नया बैच एक्सक्लूसिवली फॉर पीसीएस अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम, और टाइमिंग वगैरह के लिए संस्था के नंबर जो है फ्लैश कर रहे हैं, आप इस पर हमारे जो है बात कर सकते हैं, बात करके और अपना एनरोल करा सकते हैं। एनरोलमेंट का कोई चार्ज नहीं, आप एनरोल भी करा सकते हैं कि हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम इसमें सर एक और खास बात है जो सर ने कहा था तिवारी सर ने, कि हम कम ही स्टूडेंट को टारगेट करेंगे, हमारा रिजल्ट बेहतर हो जाए। तो हम बहुत लंबे स्टैंड बनाने भी नहीं जा रहे हैं इस बैच के लिए, और बैच चल रहे हैं, हाँ एक और बैच लेकर के चलेंगे। ठीक है सर, बस तो आप उम्मीद करते हैं आप सभी आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप आइए यहाँ पर, और फिर हम उसका फायदा उठाएंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा कि कैसे जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है एक अच्छी रणनीति के साथ। तो यही दोस्तों, मैं अपने सर को इनवाइट करना चाहूंगा, कैप्टन सर को। तो जैसा कि हमारे दोनों फैकल्टी मेंबर्स ने आपको यूपीपीसीएस 2025 के स्पेशल और एक्सक्लूसिव बैच के बारे में बताया, जो 18 मार्च 2025 से शुरू होगा। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसमें पढ़ाई की जाएगी, बाइलिंगुअल बैच होगा। इसमें प्रीलिम्स फोकस्ड आपके क्वेश्चन आंसर्स की टेस्ट सीरीज होगी, डाउट सेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस की क्लासेस होंगी, और आपको 6 महीने में हम लोग तैयारी इस तरीके से कराएंगे कि आप प्रीलिम्स के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके एग्जाम को क्वालिफाई करें। अगर आप 75 to 80% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो बहुत हद तक आपके प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए मिलते हैं 18 मार्च 2025 को आपसे हम सब लोग इस उम्मीद के साथ कि 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।